हम दरभंगा के नीम चौक पर दो पक्षों के बीच मारपीट, पहुंचे स्थायी समिति के सदस्य के साथ पुलिस, मामला कराया शांत, 2 घायल। अम्बेडकर सभागार में जनजीवन हरियाली को लेकर बहुपक्षीय संवाद सभा का आयोजन। दरभंगा में बनेगा मिथिला हाट, एयरपोर्ट बनने से दरभंगा में उद्योग की असीम संभावनाएं। दरभंगा में भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के चैम्बर में हुई चाकूबाजी, 1 व्यक्ति घायल। श्रम संसाधन विभाग की तरफ से रामनगर ITI में लगा नियोजन मेला। मानसून से पहले नगर निगम जुटा जल जमाव से मुक्त शहर बनाने को। बुधवार को दरभंगा पहुंचे उद्योग विभाग बिहार सरकार के सैयद शहनवाज हुसैन, श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन पहुंचे दरभंगा, अम्बेडकर सभागार में की बैठक। जावेद आलम एक बार फिर पहुंचे दरभंगा, मंडल कारा दरभंगा का किया निरीक्षण, मिले कैदियों से। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा मुख्यालय पर संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति द्वारा अपनी मांगों को लेकर संघर्ष समिति के दरभंगा में देर रात 2 समुदायों के बीच आपस में झड़प हो गई। कहा जाता है कि टाउन थाना क्षेत्र के नीम चौक पर 2 लड़कों के बीच आपसी विवाद ने मारपीट का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से 2 लड़के घायल हो गए, जिन्हें बाद में दरभंगा DMCH इमरजेंसी भेजा गया। बाद में शांति समिति के सदस्यों ने माहौल खराब करने वाले कुछ युवकों को भी शांत किया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंच गई, मामला को शांत कराया गया। यहाँ मौजूद है, यहाँ भी आए हैं जितने भी शहर के गणमान्य लोग हैं। अब हम लोग आए हैं कि आखिर हुआ क्या है, इसी मसले की जानकारी लेने आए, इसलिए इस पर कुछ भी बोलना भी उचित नहीं है। प्रशासन के भी सारे लोग यहाँ मौजूद है। देखा जा रहा है कि क्या किसकी गलती है, क्या हुआ है। तो देख लीजिए, कोई बड़ा सा कोई भयावह बात नहीं है कि इस मैसेज शहर में खलत जाए, लेकिन अगर कोई बच्चे की लड़ाई हुई है, बड़े छोटे की लड़ाई हुई है, तो जो गलती है समाज में किसकी गलती है, क्या है, समाज में बात यही होता है कि जब कोई लड़ता है, गलती जिसकी होती है उसको सजा मिलता है। अभी कोई हम लोग आगे नहीं बढ़े, 2 बच्चे घायल हैं, उनको अभी इलाज के लिए भेजा गया है। इलाज हम लोग बात कर रहे हैं बैठने की, बैठ करके। दरभंगा पहुंचे समाहरणालय दरभंगा अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों से संवाद समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में मंत्री मदन सहनी, दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, उप विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया तथा कई अन्य लोग बैठक में शामिल हुए। डॉक्टर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में आदर्श लोक कल्याण संस्था द्वारा सभी जिले में जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन बहुपक्षीय समाज के साथ संवाद किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 26 मई 2022 को दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक बहुपक्षीय संवाद सभा का आयोजन किया गया। तक 2 दिवसीय नियोजन मेला सह मार्गदर्शन मेला का शुभारंभ किया गया। वहीं स्थानीय रामनगर ITI के प्रांगण लहरियासराय में बुधवार को इस मार्गदर्शन मेला में करीब 30 कंपनियों के द्वारा स्टॉल लगाया गया था, जहां सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ देखी गई। लोग अपने अपने अनुसार मार्गदर्शन मेला में जॉब हेतु फॉर्म इत्यादि भरते हुए नजर आए। ऑफिस की तरफ से बनाया गया है, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र की तरफ से है, जिसका केंद्र बना हुआ है कैदराबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में। हाँ, यहाँ पर बच्चों को 3 तरह की योजनाएं का लाभ दिया जाता है। ये सरकार के 7 निश्चय में ही एक निश्चय है, आर्थिक युवाओं को बल, जिसके तहत सरकार 3 योजना चलाकर बच्चों को लाभ दे रही है। पहला योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें अगर कोई बच्चे ग्रेजुएट लेवल का या मास्टर डिग्री का कोई कोर्स कर रहे हैं भारत के किसी कोना में, जो गवर्नमेंट के पोर्टल पर है कॉलेज, तो उसमें सरकार उसको पढ़ने के लिए 4 लाख तक लोन देती है। इसके बाद सर KYP का एक योजना है, जिसमें 10वीं पास अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में उद्योग विभाग बिहार सरकार के मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की योजनाओं की प्रगति एवं
दरभंगा में उद्योग स्थापित करने को लेकर बैठक आयोजित की गई। वहीं जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देश पर उद्योग विस्तार पदाधिकारी नंद किशोर यादव द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया गया कि दरभंगा जिले में 1,57 करोड़ रुपए की लागत से जिला उद्योग केंद्र भवन का निर्माण कराया गया है। मौलागंज में टेराकोटा क्लस्टर को सहायता प्रदान करने हेतु 40 लाख रुपए की लागत से समान सुविधा केंद्र भवन बनाया गया। इसके साथ ही टूल्स एवं ट्रेनिंग सेंटर का भवन बन रहा है। ये श्रम मंत्री और सांसद जी के साथ, विधायक जी के साथ हम यहाँ पे आए। हम ट्रेड जो यूनियन के लोग हैं उनको भी बुला के विषय को समझा था। हम लोग निष्पक्षता से इसको हल करेंगे और दरभंगा के इलाके में अगर उद्योग बढ़ेगा तो यहीं से बढ़ेगा, क्योंकि जो पुराना था उसी को स्थापित कर देना है। अभी तो लोहट में 2.5 लाख लीटर का इथेनॉल प्लांट बनने जा रहा है। 65,000 लीटर का पूर्णिया में बना, लेकिन मधुबनी में, मिथिला में 2.5 लाख लीटर का बन रहा है। और कहा है यहाँ पर बड़ी तादाद में उद्योग लग सकता है, लेकिन इसमें अब कोई नेतागिरी नहीं करनी, किसी को कोई विवाद नहीं करना, बल्कि जो जिसकी भी समस्या है, चाहे वो पीएफ की समस्या है, मजदूर की है, सब हित को हम लोग ध्यान रखेंगे। और इस मीडिया से रूबरू होकर कई जानकारियां भी दी गई। की बात हम लोग सुनते थे, जब बंद हो गया तो बहुत दुख हुआ था। आज रामचंद्र प्रसाद जी के अनुरोध पे गोपाल जी ठाकुर, जीवेश जी, ये लोग बहुत दिन से इस विषय के लिए हमसे मिले। जब मैं उद्योग मंत्री बना तो पहली बार मीटिंग हुई और अर्जुन सैनी जी के यहाँ भी हम गए थे नाश्ते पे, तो उन्होंने भी कहा। हम लोगों ने जीवेश जी के साथ सबको बुलाया था, पार्टी को भी बुलाया, उद्योग विभाग में बैठक हुई। इसको कैसे, अशोक पेपर मिल पे बयानबाजी की ज़रूरत नहीं है, इसको चालू कैसे किया जाए, इसमें और इंडस्ट्री कैसे लगे। यहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। पिछली बार जब हुआ था तो विवाद में गोली भी चली थी और उसके बाद पूरा बंद हो गया था। अब विवाद नहीं करना है, जो सारे पक्ष को एक करके इसका हल निकालना है। ये आसान काम नहीं है, कठिन काम है, लेकिन कठिन काम करने के लिए हम लोग इतना बड़ा विजिट कर रहे हैं। आज माननीय श्रम मंत्री और सांसद जी के साथ, विधायक जी के साथ हम यहाँ पे आए। हम ट्रेड जो यूनियन के लोग हैं उनको भी बुला के विषय को समझा था। हम लोग निष्पक्षता से इसको हल करेंगे और दरभंगा के इलाके में अगर उद्योग बढ़ेगा तो यहीं से बढ़ेगा, क्योंकि जो पुराना था उसी को स्थापित कर देना है। अभी तो लोहट में 2.5 लाख लीटर का इथेनॉल प्लांट बनने जा रहा है। 65,000 लीटर का पूर्णिया में बना, लेकिन मधुबनी में, मिथिला में 2.5 लाख लीटर का बन रहा है। और बुधवार को मंडल कारा दरभंगा पहुंचे, जहां पहुंचकर विजिट किया। इस मौके पर जेल अधीक्षक भी मौजूद थे। विजिट समाप्त होने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम ने कहा कि नालसा और बालसा का जो गाइडलाइन है उसी के तहत प्रत्येक महीने ये लोग जेल में आते हैं और यहाँ पहुंचकर कैदियों से बात करते हैं और उनका हालचाल जानते हैं एवं जेल के अंदर के तमाम वातावरण को भी देखा जाता है एवं समुचित लोगों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उनको भी निरीक्षण किया जाता है। प्रयास किया कि महिलाओं में जो देखे क्या क्या गुण है उनके अंदर, तो उसको आइडेंटिफाई इन्होंने किया। तो एक आचार जो है अभी वो बनाती हैं सारी महिलाएं मिलके, और ये इनका ये प्रयास रहा है, बहुत सराहनीय प्रयास है कि कम से कम उनका प्रोडक्ट बाहर जाएगा, बिकेगा, और जब वो जेल से बाहर जाएंगी तो अपना लाइवलीहुड चला सकती है। ये इनका अच्छा पहल है। दूसरा पहल इनका ये बहुत अच्छा था, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने टीचर्स की व्यवस्था यहाँ कराई। संगीत का भी यहाँ पर जो है एक पढ़ाई लिखाई होती है और लोगों को शिक्षा देने का भी यहाँ पर काम होता है। ये काफ़ी सराहनीय है। देखिए, आप जितना इंगेज रखेंगे, शिक्षित रहेंगे, आप समाज में उतना ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे, तब उनको अपराध बोध होगा।
नेतृत्व में आदर्श लोक कल्याण संस्था द्वारा सभी जिले में जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन बहुपक्षीय समाज के साथ संवाद किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 26 मई 2022 को दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक बहुपक्षीय संवाद सभा का आयोजन किया गया। मानसून से पहले नगर निगम जुटा जल जमाव से मुक्त शहर बनाने को। बुधवार को नगर निगम के द्वारा शहर के वार्ड नंबर 1 से लेकर 7 में होने वाले जल जमाव को लेकर पोकलेन मशीन से सारा मोहनपुर में सफाई करते हुए दिखे। मानसून से पहले नगर निगम कई क्षेत्र में होने वाले जल जमाव को लेकर नालों की उगाही सहित साफ सफाई में उतर गई है, ताकि बरसात के समय लोगों को जल जमाव की समस्या से रूबरू न होना पड़े। इसी को देखते हुए सारा मोहनपुर में स्थित बड़े नाले की साफ सफाई मशीन के द्वारा कराई जा रही है। इस बारे में नगर आयुक्त कुमार गौरव भी औचक निरीक्षण करने पहुंचे और कहा कि नगर निगम इस बार पूरी तैयारी कर रही है, ताकि लोगों को इस बार जल जमाव का सामना न करना पड़े। शहर में आगामी मानसून को देखते हुए विभिन्न जगहों पे साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। तो जहाँ भी हम लोग को आवश्यकता पड़ती है वहाँ हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि किस मशीन से या मैनुअल हम लोग को सफाई करने की आवश्यकता है। तो जब लास्ट टाइम हम लोग विजिट किए थे तो वहाँ कुछ जगह हम लोग को लगा कि पोकलेन मशीन से साफ सफाई की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हम लोगों ने पोकलेन मशीन कल ही मंगवाया और आज हम लोगों ने यहाँ पे कार्य प्रारंभ करा दिया है और जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होगा आवश्यकता अनुरूप हम लोग सफाई करवाएंगे। सर, आप भ्रमण के दौरान हम लोग अभी साफ़ सफाई की स्थिति देख रहे हैं और साफ़ सफाई की स्थिति में ये पता चल रहा है कि कुछ जगह जो है अभी साफ़ सफाई जो है संतोषजनक नहीं है। हम लोग इसका लगातार रिव्यू कर रहे हैं ताकि मानसून आने से पहले हम लोग जो है सभी नालों का जो है साफ़ सफाई समय से